नमस्कार, मैं प्रभा कुमारी, लेक्चरर GWPC सांगानेर। आज हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड वाइल आयरनिंग। हमारी पिछली जो क्लासेस ली हैं उसके अंदर प्रेस या आयरनिंग का मीनिंग और डेफिनेशन बताया था और नीड ऑफ प्रेस हम क्यों करते हैं वो हुआ था। तो आज मैं वो बता रही हूँ कि आप जब प्रेस करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो उसमें फर्स्ट गेट दैट आयरनिंग बोर्ड स्ट्रेट। जब हम प्रेस कर रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि जो आयरनिंग बोर्ड हमारा है या हमारा आयरनिंग बोर्ड की जगह कोई टेबल है जिसके ऊपर हम पैडिंग करके कुछ बिछा के मिल्टन क्लॉथ वगैरह और उसके ऊपर हम प्रेस कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट होनी चाहिए, उसका बैलेंस सही से होना चाहिए, कहीं ऊपर नीचे नहीं हो। ये नहीं कि जैसे आपका हाथ का मूवमेंट हो रहा है आप प्रेस करते हैं वो बार बार में हिलती है अगर, तो आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे उसके लिए। तो ये ध्यान रहे कि जो उसका बोर्ड का जो एंगल है वो सारा चारों पाए जो भी बोलते हैं अपन वो सही से होने चाहिए और उसके ऊपर जो पैडिंग लगी हुई है वो भी हमारी इक्वली होनी चाहिए। देन है कि स्टार्ट विथ ए क्लीन बेस प्लेट। ये ध्यान रखें जब भी हम प्रेस कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका जो तल है, सतह है, वो एक बार हम देख लें कि वो क्लीन है या नहीं है। अगर क्लीन नहीं है, उसके ऊपर कोई निशान लगे हुए हैं, कहीं पे जल गई थी पहले किसी कपड़े का, तो अगर वो उसके ऊपर लगा रह गया है तो बहुत चांसेस होते हैं कि अगर उस प्रेस को आप बिना साफ़ किए हुए अपने दूसरे गारमेंट पे करेंगे तो वो सारे निशान उसके ऊपर आ जाएंगे। तो इसके लिए होता है कि या तो आप वाइट विनेगर लेकर उससे उसका जो सरफेस है आप उसको साफ़ कर लें, और कई बार होता है कि कुछ इस तरह का एडेसिव जैसा ऐसा कुछ चिपका हुआ कुछ हो जाता है, मटेरियल जो उस पर लगा है वो साफ़ तरीके से नहीं हो रहा, तो उसके लिए साफ़ करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर के ऊपर सिंपल जो सॉल्ट होता है हमारा उसके ऊपर लेके उसको स्क्रब कर लें। प्रेस को गर्म रखें, नीचे न्यूज़पेपर की तह के ऊपर थोड़ा नमक लेके उसके ऊपर हमारी जो गर्म प्रेस है उसको स्क्रब कर लें, तो जो उसकी सतह है वो हमारी प्रेस की आयरन की बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट द फैब्रिक एंड स्क्रब आउट स्टेन। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था जब हम आयरन करते हैं तो वो हमारे धुले हुए कपड़ों पे करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने गंदे कपड़े हैं उनके ऊपर आयरन करते हैं तो जो निशान अगर दाग हैं वो हमारे और ज़्यादा गहरे हो जाएंगे। तो लेकिन उसके बाद भी हम ध्यान रखें अगर हमने कपड़ा धो भी लिया है और जब प्रेस करें तो एक बार वापस चेक कर लें कि ऐसा नहीं है कहीं कोई निशान रह गया हो, क्योंकि अगर वो निशान कहीं उस पर रह गया है और आप उसको प्रेस करते हैं तो वो गहरा हो जाएगा। तो अगर इस तरह का निशान है तो आप उसको वापस वॉश करिए। नेक्स्ट है चेक द करेक्ट हीट फॉर योर गारमेंट। अब आपको जब प्रेस कर रहे हैं तो हमारा गारमेंट क्या है, कैसा है, उसके हिसाब से उसके टेम्परेचर को सेट करना पड़ेगा। अगर कॉटन लिनन है तो हम हाई टेम्परेचर रख सकते हैं, हमारा वूलन है हमको कम करना पड़ेगा, नायलॉन सिंथेटिक जैसा कोई मटेरियल है तो हमको और कम पे करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रहे हम कौन सा गारमेंट हमारा ऐसा है जिसके लिए हमको टेम्परेचर क्या चाहिए और उसका टेम्परेचर आप सेट करें। नेक्स्ट है कि स्प्रे स्टार्च ऑन स्टबर्न क्रीजेस। ये स्पेशली होता है जब आप कॉटन साड़ीज़ दुपट्टे वगैरह पे या कॉटन के कुर्ते वगैरह ऐसा कुछ होते हैं, पायजामे वगैरह जो पहनते हैं तो उन पे क्योंकि बहुत जल्दी वो ऐसे ढीले से हो जाते हैं, तो अगर हमको उसमें बहुत अच्छी सी क्रीज लाइन चाहिए तो उसके लिए हमको उसमें स्टार्च करना होता है ताकि वो कड़क रहे। तो जब आप आयरन कर रहे होते हैं उसी वक्त फिर आप उस पर जो स्प्रे कर दें स्टार्च का, जिसकी वजह से क्या वो हाथों हाथ उसके नमी के साथ स्टार्च दोनों मिल जाएंगे और दोनों काम हमारे एक साथ हो जाएंगे। उस वक्त फिर जब आप प्रेस करेंगे तो आपका कपड़ा बहुत अच्छे से इजीली प्रेस हो जाएगा। देन है टर्न आउट योर पॉकेट्स। स्पेशली कई बार ये ट्राउज़र्स वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है, जब हमारे डार्क कलर के कोई ट्राउज़र्स पैंट्स वगैरह रहती हैं और इसके ऊपर हम आयरन करते हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा हार्ड फैब्रिक होता है थोड़ा सा एक ये, तो इस पर जब हम आयरन करते हैं तो इसमें जब नीचे पॉकेट लगी होती है हमारी एक लेयर पॉकेट की होती है और जब आप उसको प्रेस कर रहे होते हैं तो वो पॉकेट की लेयर उभर के आती है और जो पॉकेट का जो साइज़ है, जो लाइन है, वो हमारी जब हम प्रेस करते हैं तो मेन ऊपर भी वो झलकने लगती है, तो एक अलग सी लाइन बन जाती है। तो ये ध्यान रखें जब हम ट्राउज़र या पैंट हम जब प्रेस कर रहे हैं तो उसकी जो पॉकेट है वो हम उसको पहले बाहर की तरफ कर लें ताकि वो लाइन हमारी उस पर ना पड़े। देन है नेविगेट ट्रिकी कफ कॉलर्स एंड हेम बाय
आयरनिंग द रिवर्स साइज फर्स्ट। जब आप कफ, कॉलर या हेम लाइन इस तरह की आप जो प्रेस कर रहे हैं वो हैं, तो सबसे पहले आप जो इसके उल्टा साइड है उसको भी पहले प्रेस करें और उसके बाद फ्रंट साइड में प्रेस करें। फिर आयरन डाउन द मिडल सीम टू गिव फॉर्मल पैंट दैट प्रोफेशनल लुक। जब हम ट्राउज़र प्रेस कर रहे होते हैं तो इसमें जब हमको क्रीज लाइन बनानी होती है तो सेंटर में क्रीज लाइन बनानी होती है। वो लाइन कहाँ बनाएंगे, इसके लिए ये ध्यान रखें कि जो दोनों साइड की हमारी साइड की जो सिलाई और प्लस इनसाइड लेग अंदर वाली जो हमारी सीम लाइन है वो दोनों सीम लाइन एक के ऊपर एक होनी चाहिए। तब हमारी जो सेंटर की क्रीज लाइन है वो इजीली बन जाएगी अपनी सही जगह पर, जिसकी वजह से उसका लुक अच्छा सा लगेगा। Then hang dry your clothes and let gravity take some of the load। इसमें यह कि जब आपने कपड़े, जब आप प्रेस जस्ट आपने कर लिया तो या तो जैसे ही आपको क्रीज चाहिए उसी वक्त आप उसको फोल्ड करके तह बना के रख लें, या आपको लगता है कभी नहीं आप कुछ गारमेंट और प्रेस करना चाह रहे हैं और आप बाद में करेंगे उसको, तो आप उसको हैंगर पे कर दें। क्योंकि जब आप प्रेस कर रहे हैं तो हम जब स्टीम करते हैं या उसमें जो मॉइस्चर देते हैं, थोड़ा सा नमी देते हैं पानी की, और उसके ऊपर जब हम हीट देते हैं, जब हमारा आयरन करते हैं गर्म प्रेस से, तो दोनों का मिलके एक वैक्यूम सा बन जाता है। तो जब आप थोड़ी सी देर उसको हैंगर पे टांगेंगे या इस तरह से आप क्लिप करके आप उसको रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए, तो जो सूखी हवा के साथ कांटेक्ट में आके हमारा वो पूरा गारमेंट इजीली सूख जाएगा। देन है कि ड्रेन लेफ्ट ओवर वाटर टू अवॉइड कैल्क बिल्डअप। ये स्पेशली होता है जो हमारी स्टीम प्रेस होती है, क्योंकि स्टीम प्रेस में स्टीमिंग के लिए अंदर पानी की जगह होती है, हम उसको पानी भरना होता है, फिर जब वो गर्म होता है तो उसमें से भाप बन के स्टीम बन के वो निकलती है। तो जब स्टीम प्रेस है तो उसमें ध्यान रखें, आपने जब स्टीम प्रेस से जितने कपड़े प्रेस करने कर लिया और अगर आपका पानी उसमें बच जाता है तो वो बचे हुए पानी को आप बाहर निकाल दें, क्योंकि अगर आपने ऐसे ही पानी को छोड़ दिया तो अंदर उस प्रेस के वो निशान रह जाएंगे। और प्लस ये और है कि जब आप स्टीम प्रेस में पानी डालते हैं तो सिंपल ठंडा पानी ना डालें, उसके लिए आप एक बार उस पानी को थोड़ा बॉईल करके फिर उस पानी को डालें, जिसकी वजह से भी वो क्लीन रहेगा और अंदर निशान नहीं रहेंगे। देन है कि कीप योर आयरन अवे फ्रॉम स्मॉल चिल्ड्रन। जब आप प्रेस कर रहे हैं तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखें कि उस दौरान छोटे बच्चे आपके आसपास में नहीं घूम रहे हों, क्योंकि अगर आपका ध्यान नहीं रहा और बच्चों ने एकदम से आके उसको पकड़ लिया हाथ से तो वो कुछ जलने का बहुत डर रहेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, जब आप प्रेस करें आसपास में छोटे बच्चे नहीं हों। देन यूज़ द प्रॉपर टेक्निक। इसमें है कि जब आप कपड़े को आयरन करते हैं तो उस वक्त उसकी टेक्निक का ध्यान रखें। टेक्निक से ध्यान रखने का मतलब है कौन सा कपड़ा है और उसको कैसे प्रेस किया जाना है। अगर हमारा सिंपल कॉटन और लिनन इस तरह वाला डेनिम वाला मटेरियल है तो इजीली हम उसका मूवमेंट कर सकते हैं। लेंथ वाइज हम उसको आयरन करेंगे, उससे पहले हमने पानी उस पर स्प्रे किया हुआ है, मॉइस्चर आ गया। लेकिन अगर हमारा वुलन फैब्रिक है तो हमें ध्यान रखना रहेगा कि हम सिंपल मूवमेंट वाली प्रेस लेंथ वाइज नहीं कर सकते, उसके लिए हमको प्रेसिंग टेक्निक अपनानी होगी। प्रेसिंग मतलब प्रेस करना। आपने उसको रखा, उसके ऊपर एक गीला मलमल का नमी वाला कपड़ा गीला हम रखेंगे, उसके बाद प्रेस को रखेंगे एक जगह, फिर हटाएंगे, देन दूसरी जगह रखेंगे। इस तरह से प्रेस कर करके एक एक जगह आप उसको दबा दबा के प्रेस करेंगे। और इसी तरह से अगर हमारा नेट सिंथेटिक मटेरियल है, एम्ब्रॉयडरी है या कोई सलमा सितारा लगा हुआ है इसके ऊपर, या कोई एडेसिव ऐसा कुछ लगाया हुआ है, कोई स्टिकर वगैरह ऐसा कुछ लगा हुआ है कि जिसको हम प्रेस करेंगे तो वो डायरेक्ट उसके टच जब हो जाएगा आयरन की सतह को तो वो जलने का डर रहेगा। नायलन वगैरह इस तरह के हैं कि अगर हम डायरेक्ट प्रेस करोगे आप उस पर तो वो मेल्ट हो जाते हैं। तो इस तरह का अगर मटीरियल है तो हमको भी स्टीम प्रेस करनी होगी। तो ये हमको टेक्निक का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से अगर हम सिल्क वाला फैब्रिक है तो हमको उसको टेम्परेचर कम कर लेना चाहिए और उसके ऊपर भी चाहें तो हम गीला सा एक मलमल का कपड़ा कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, ताकि डायरेक्ट उस पर हीट ना लगे और उसका कलर फेड ना हो। उसके बाद है कि लेट एन आयरन कूल ऑफ फॉर एट लीस्ट 10 मिनट्स बिफोर पुटिंग इट अवे। जब आप प्रेस कंप्लीट कर लेते हैं, जितने गारमेंट आपको प्रेस करने हैं, तो वो सारा जब हमारा हो जाता है तो उसके बाद
10 मिनट करीब उसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख दें। ऐसे नहीं कि आपने जैसे ही ख़त्म किया प्रेसिंग, गरम प्रेस को ही आपने कहीं जहाँ आपको स्टोर करके रखना है आप रखें, तो इससे डैमेज हो सकता है, कहीं कुछ ख़राब हो सकता है, कहीं किसी सतह को वो टच होगा, किसी और कपड़ों को या और कहीं, तो वो ख़राब होने का डर रहेगा। तो एक बार वो प्रेस पहले पूरी कूल हो जाए, ठंडी हो जाए, उसके बाद आप उसको वहाँ से अलग हटा के रखें। नेक्स्ट है कंसीडर परचेजिंग एन आयरन विद बिल्ट इन सेफ्टी फीचर। आपके पास पुरानी प्रेस है तो जो है आप उसको काम में ले रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रहे कि वो सेफ्टी फीचर्स पूरे उसमें हों, ध्यान से करें। और अगर आप नई प्रेस खरीद रहे हैं तो फिर आप लेटेस्ट का हिसाब से ध्यान रखें कि उसमें कौन से ऐसे मॉडल और आ रहे हैं जो सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा उसके अंदर आए। जैसे आजकल लेटेस्ट और चल रहा है कि वायरलेस प्रेस, उसमें वायर नहीं होता। जिस तरह से आपका हॉट पॉट होता है जो हम गर्म करते हैं, केटल होता है, हमने उसको रखा, उसके ऊपर हटाया, हटाने के साथ कनेक्ट नहीं रहता वो स्विच और हो जाता, उसी तरह से वो आयरन होती है, उसका एक सतह प्लेट जैसा होता है जिसके ऊपर वो हमने प्रेस रखते हैं तो वो गर्म होती रहती है। और जब हम उसको उस पर से उठाते हैं तो वो कनेक्शन उसका जो वायरिंग वाला है, एक तरह से मतलब जो हीट वाला है, वो ख़त्म हो जाता है। और वायरलेस प्रेस आपके हाथ में होती है तो उससे काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वो वायर आपके अटकता नहीं है, बीच में अड़ता नहीं है जब आप मूव करते हो। तो जब नई प्रेस खरीद रहे हैं तो ये चीज़ें ध्यान रखें, और पुरानी है तो भी सेफ्टी का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है डू नॉट लीव ए हॉट आयरन फेस डाउन। जब आप प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करने के दौरान जब हम उस कपड़े को दूसरी तरफ करते हैं, इतनी देर के लिए हमको प्रेस कपड़े से हटाते हैं, तो आप उस प्रेस को ऐसे ही कपड़े के ऊपर रखा हुआ नहीं छोड़ दें, क्योंकि उतनी देर में अगर आपका ध्यान नहीं रहा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया तो वहाँ से जलने का डर रहेगा, और नहीं तो वहाँ से एक लाइन सी बन जाएगी, कपड़ा उसका कलर तो कम से कम फेड हो ही जाता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि जब भी आपने उस सरफेस के ऊपर, कपड़े के ऊपर प्रेस करके आप रखते हैं, उसको साइड चेंज करना है आपको, तो उस दौरान प्रेस को आप उसकी सतह को नीचे रख के नहीं करें, उसको खड़ा करके रख दें। नेक्स्ट है वर्क फ्रॉम कूल टू हॉट। जब आप कपड़े प्रेस कर रहे हैं तो आप, कई सारे कपड़े होते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है, कोई सिल्क होता है, कोई कॉटन है, कोई डेनिम है, जीन्स है, इस तरह से। तो जब आप प्रेस कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें कि सबसे पहले जो कम टेम्परेचर पे प्रेस करते हैं उस कपड़े को आप लें, उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, हॉट टू कूल पे ना जाएं। ऐसे नहीं कि आपने डेनिम या जीन्स प्रेस की है तो उसके हिसाब से हमको मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, आपने आयरन किया और उसके बाद आप सिल्क ले लेते हैं, तो सिल्क के हिसाब से हमारा जो टेम्परेचर है आयरन का वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही आप उसके ऊपर रखेंगे उस सरफेस के ऊपर, वो कपड़ा आपका जल जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि जैसे ही आप जब कपड़े प्रेस करते हैं तो सबसे पहले कूल, उसके बाद नेक्स्ट जो टेम्परेचर चाहिए हायर साइड, इस तरह से आप जाएं ताकि आप आसानी से बिना किसी नुकसान के प्रेस कर सकें। देन है वियर रबर स्लीपर और स्टैंड ऑन ए वुडन प्लैंक। जब आप प्रेस कर रहे हैं तो आपके पाँव में या तो रबर के स्लीपर्स पहने हुए होने चाहिए या लकड़ी का कोई पाटा इस तरह का होना चाहिए जिसके ऊपर आप खड़े हों। ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई करंट वगैरह ना लगे, चाहे कितनी ही नई प्रेस हो, लेकिन कई बार ये चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो जब आप प्रेस करते हैं तो आप रबर के स्लीपर या वुडन पाटे के ऊपर रख के काम करें। देन है आपका स्विच ऑफ द मेन स्विच वाइल प्लगिंग इन एंड आउट। जब आप प्रेस करना स्टार्ट करते हैं या जब आपका काम ख़त्म हो गया, प्रेस बंद हो गया, तब जब आप मेन उसमें स्विच में डाल रहे हैं, प्लग इन कर रहे हैं और प्लग आउट कर रहे हैं, तो ध्यान रहे सबसे पहले मेन स्विच ऑफ रखें, आप प्रेस का, आयरन का स्विच उसमें प्लग इन करें, उसके बाद उसको ऑन करें। और इसी तरह से जब प्रेस का काम आपका ख़त्म हो जाता है तो आप उसको ऑफ़ करें, उसके बाद उसको बाहर निकालें। ये नहीं कि वो ऑन है और उसके बाद आप डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो कई बार कोई प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेस हमारी कितनी ही नई क्यों ना हो, कितनी एडवांस टेक्निक वाली नहीं हो, लेकिन कभी भी करंट वाली या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जो आपके प्रेस को भी और या आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। देन है ए बिग नो टू लूज और क्रिम्पल्ड वायर। जब हम प्रेस कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें
कि जो उसका वायर है लगा हुआ वो कहीं से टूटा हुआ, कटा हुआ, उलझा हुआ नहीं हो या लूज़ नहीं हो। उसकी वजह से करंट लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, या अगर उसमें से कोई चिंगारी वगैरह निकल सकती है और आपका कोई डेलिकेट फैब्रिक है और वो चिंगारी उसके ऊपर आ गई तो आपका वो कपड़ा भी ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। देन लास्ट है हमारा आयरन डबल थिकनेस फैब्रिक ऑन द इनसाइड फर्स्ट देन ऑन द आउटसाइड। जो हमारे कपड़े ऐसे हैं जिनकी डबल लेयर है, जैसे हमारे लहंगा होते हैं, फ्रॉक होते हैं जिस पे लाइनिंग, इंटर लाइनिंग और इस तरह की सारी चीज़ें हमारी लगी होती हैं, तो इन पे जब हम प्रेस कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो अंदर वाला साइड है हमारा, जो लाइनिंग, इंटर लाइनिंग है, वो हम प्रेस करें। उसके बाद में हम ऊपर की साइड, मेन वाले साइड में आएँ। उल्टा प्रोसीजर नहीं हो, उस वक्त हमारा सबसे ऊपर वाली सतह को नहीं करें, हम पहले लाइनिंग वाली साइड है उसको हम प्रेस करें और उसके बाद मेन जो हमारा फैब्रिक है उस पर करें। और इसमें भी ये चीज़ ध्यान रखें कि हमारा अगर दोनों में कपड़ों में फ़र्क है, हमारी लाइनिंग, इंटर लाइनिंग या जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें कपड़े में फ़र्क है, तो उसकी वजह से हमारे टेम्परेचर में भी फ़र्क आ जाएगा। इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो ये कुछ सावधानियाँ थी जो मैंने आपको बताई हैं, जो प्रेस करते समय आप क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे जिससे कि आप प्रेस आसानी से, आराम से कर सकें। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। नमस्कार।